सिंह राशि वाले समझ लें कि जब भी मतभेद का दौर चल रहा हो तो दोस्ती निभाना भी मुश्किल होता चला जाता है। इस समय तो इस बात को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके विचार भी बहुत सख्त होते चले जा रहे हैं जो किसी बहस को जन्म दे सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह का असमंजस आपका नुकसान कर सकता है। दोस्ती टूट जाए या रिश्ते बिखर जाएं तो भी ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस समय आपको अपने दोस्तों की अच्छाई को समझना होगा और उनसे जुड़े रहने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें समय में? कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जिसके चलते आपका नुकसान होता चला जाए। काम काज के क्षेत्र में भी कोई ऐसा विकल्प तलाशने की कोशिश ना करें जिस रास्ते पर चलने का अभी कोई मतलब ही नहीं। आर्थिक स्थिति ठीक है पर मन का उतार चढ़ाव आपकी योजनाओं में कमी दर्शा रहा है। अगर कामकाज से जुड़ा कोई गलत फैसला होगा तो उसका असर भी नुकसान के रूप में उभर कर आएगा। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। रिश्तों में कई तरह की परेशानियां हैं। कोई प्यार का रिश्ता खास कर इस रूप से चल रहा है जिसमें अच्छाई भी है और उसकी कोई मंजिल नहीं नजर आ रही। अगर किसी रिश्ते को आप कोई नाम नहीं दे सकते तो ऐसा रिश्ता बेकार ही होता है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि काम और कारोबार आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है जिस ओर ज़्यादा तवज्जो बनाए रखने की ज़रूरत है। आपकी लगन के साथ साथ आपको पैसा लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है और इस सब का अच्छा नतीजा आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या करना चाहिए समय में? ज़िंदगी में अपनी मेहनत बनी रहे तो भरोसा जगता है और भरोसा जग जाए तो उपलब्धियों के द्वार खुल जाते हैं। आपके लिए भी ऐसा सुंदर समय बना हुआ है जिसका पूरा फ़ायदा आपको उठा लेना चाहिए। क्या ना करें इस समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर परेशान ना होते चले जाएं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर चीज़ को कमी की नज़र से ना देखते चले जाएं। कोई ऐसी बात ना कहें जिसका कोई और मतलब निकाला जाए और जिसके चलते आपको परेशानियां झेलनी पड़ें। पैसे की स्थिति ठीक है पर ज़रूरतें बढ़ी हुई हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको अपनी बचत का सहारा लेना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कामकाज को बढ़ावा देने का समय है, इसलिए किसी निवेश या किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार बनाया जा सकता है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है पर छुटपुट उतार चढ़ाव है जिसे आप बहुत आसानी से संभाल पाएंगे। वैसे भी ये समय आपकी अच्छाई और आपकी विनम्रता को भरपूर दर्शा रहा है जिसके चलते लोग आपकी अच्छाई को समझें और आपसे जुड़े भी रहें। तो आगे बढ़ें, आपको बता दें अपना ईमेल आईडी एक बार फिर से जिसके जरिए आप हमारे संपर्क में रह सकते हैं। हर वक्त अपनी कोई भी समस्या, अपनी कोई भी मुश्किल आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने नाम को भी आप हटा सकते हैं। आप कोई भी ऐसा नाम हमें दे दीजिए जिससे आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। तो आपकी बात हम तक पहुंचाने के लिए हमारा ईमेल आईडी है rajpal@timesgroup.com। इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और याद रखिएगा, भविष्य दर्पण अभी बाकी है प्रोग्राम के आखिर में, जो किसी भी राशि की बात करेगा अगले कुछ दिनों के लिए। अभी हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आदर्श पांडे का सवाल है। जन्मतिथि है 8 सितंबर 2002, टाइम है 3:05, शाम का बाराबंकी में हुआ है इनका सर जन्म। नौकरी और करियर के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि कुंडली इनकी क्या कहती है। आदर्श, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2024 तक। नौकरी और करियर के बारे में आपने सवाल पूछा है। 20 वर्ष की आपकी आयु है। क्या किया है, क्या पढ़ाई की है, क्या करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं लिखा है। 20 वर्ष की आयु में तो ग्रेजुएशन भी नहीं होती, इसका मतलब आपकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं है। आपकी कुंडली भी वैसे ही कह रही है आपके लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आपकी कुंडली भी ये कह रही है कि पढ़ाई में मन नहीं। तो सिर्फ सपना कैरियर का और आगे जाके क्या होगा भविष्यवाणी लेना चाह रहे हैं। तो बेटा ये भविष्यवाणी की विद्या नहीं है, ये तो गाइडेंस की विद्या है। तो पहली गाइडेंस तो यह है कि पढ़ाई करनी होगी और अपने आप को इतना सक्षम बनाना होगा कि आप आगे जाके कुछ बेहतर कर सकें। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत छोटी आपकी उम्र है, अभी भी आप पढ़ाई में मन लगाएं, तभी जाके भविष्य बनेगा, तभी जाके कैरियर बनेगा। और वैसे भी कैरियर और जो जॉब है वो बहुत दूर है अभी, इसलिए अभी आपको पढ़ाई ही करनी है। तो करियर और जॉब अभी बहुत दूर की बात है। अभी जो पास की बात है वो है आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत। उस पर ध्यान दीजिए, अपने सही रास्ते पर चलिए। हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने हर दिन को प्लान कर सकते हैं। फिर आप एक अच्छे करियर की तरफ भी पहुंचेंगे और ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन तब तक पढ़ाई
फोकस स्टडी, इस पर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और अब बात कर लेते हैं हम तुला और वृश्चिक आपकी। तो तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए कैसे कब क्या किया जाए, आज किन चीज़ों से बचा जाए, रिश्ते नातों पर क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु, प्यार पर क्या कहते हैं, आपके करियर कारोबार पर क्या कहते हैं, आपकी सेहत पर क्या कहते हैं। तो जिंदगी के ये कुछ अलग अलग पहलू हैं जिन पर हमें हर रोज नजर डालनी होती है, इसीलिए इन सारे पहलुओं को समेटकर हम हाजिर होते हैं हर रोज आपके लिए राशिफल में। तो आइए सुनते हैं आपके लिए क्या खास है। तुला राशि वाले समझ लें कि भविष्य को लेकर हर कोई सपने देखता है। आप भी बहुत कुछ सोच रहे हैं और सपने ही देख रहे हैं, पर उन सपनों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट भी छुपी हुई है। आपको लग रहा है कि तकदीर ने आपका पूरा साथ नहीं दिया और इसी वजह से रिश्तों में भी कमियां ही नज़र आ रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? गलत फहमियाँ दूर करनी होंगी, तभी जाकर लोगों से बनती हुई आलोचना को आप संभाल पाएंगे। वैसे भी ये गलती भरा समय है जिसके चलते आप अपनी गलती से अपनी परेशानियों को बढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी विनम्रता भी अपनानी पड़ेगी आपको। क्या न करें इस समय में? अपने साथी सहयोगियों से उलझते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का अविश्वास बढ़ेगा तो उसका सीधा असर आपके कामकाज पर भी आ जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जिसके चलते काम और कारोबार से जुड़ी चुनौतियां जो हैं वो बढ़ती चली जाएं। आमदनी के साधन सुंदर बने हुए हैं, पर रोजमर्रा के खर्चे बढ़ सकते हैं। रोजमर्रा के खर्चों को नुकसान नहीं कहना चाहिए, पर अगर आप किसी भी तरह का खतरा मोल लेंगे तो वो नुकसान की परिस्थिति बनेगी, जिससे बचने की जरूरत है। अपनी बचत को किसी खतरे में डालकर कहीं फंसाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ाना होगा। रिश्तों का आधार भरोसा है और विश्वास है, और आपका रवैया इस समय थोड़ा सा आलोचनात्मक होता चला जा रहा है। वृश्चिक राशि वाले हर बात की तह तक जाना चाह रहे हैं और हर बात को भलीभांति समझना चाह रहे हैं। इस समय बनाया हुआ ऐसा विचार आपको कोई फायदा दे सकता है, पर उसका नुकसान यह है कि आप परेशान रहें और मन चिंतित रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी में हम कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं हो, और इस वजह से परेशानियां बढ़ जाती हैं। आपकी परेशानियां भी इसी रूप से बनी हुई हैं। पारदर्शिता बनानी होगी ताकि धुंधलापन दूर हो जाए और तस्वीर साफ नजर आए। क्या न करें इस समय में? सेहत को लेकर लापरवाही करते चले जाना ठीक नहीं है। अगर कोई चिंता है तो सही समय पर इलाज कराने से ही फायदा होगा, इसलिए ऐसा ना सोचें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आर्थिक स्थिति सुंदर तरीके से बेहतर होती चली जा रही है, पर इस चीज़ का अच्छा असर इस वजह से है क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और अपने कामकाज को सुधारने का प्रयास भी किया है। ये और बात है कि मन फिर भी चिंतित है। कुछ पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा और उस ज्ञान को अपने कामकाज में भी लगाना होगा। तो सीधा इशारा ये है कि आपकी अपनी कोशिशें आपके करियर को बना सकती हैं और इस समय का पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। तो आपकी अपनी कोशिशें ही आपके करियर को बना सकती हैं, और कोशिशें एक एक दिन की इंपॉर्टेंट है, एक एक पल की इंपॉर्टेंट है, एक एक पल अहमियत रखता है आपके जीवन में, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाले किस पल में ये ताकत छुपी है कि वो आपकी पूरी जिंदगी की दशा दिशा बदल दे। इसीलिए हर पल पर नजर रखनी है आपको और रहना है राशिफल के साथ हमेशा।